कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम ने दी जानकारी। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने आज सभी दलों की बैठक बुलाई। वर्चुअल बैठक में पीएम ने कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर जरूरी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके साथ ही वितरण के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है। प्राथमिकता में बुजुर्ग और फ्रंटलाइन वॉरियर। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 8 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है, जो जल्द ही लोगों के लिए उपलब्ध होगा। पीएम मोदी ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के लिए पहली प्राथमिकता बुजुर्गों, बच्चों और फ्रंटलाइन वॉरियर को मिलेगा। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी राज्यों के लोगों से इस अंतिम चरण के दौरान पूरी जन सहभागिता निभाने की अपील की है। हैदराबाद का किला फतह करेगी भाजपा। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने बड़ा उलटफेर किया है। पहली बार पार्टी को बहुमत के करीब है। 150 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा को 85 के करीब सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बता दें कि हैदराबाद चुनाव के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। किसानों का आंदोलन 9वें दिन भी जारी। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर नई दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 9वें दिन भी जारी रहे। इससे पहले गुरुवार को किसानों के साथ केंद्र सरकार की 7 घंटे तक चली बैठक का कोई लाभ नहीं हुआ। अब शनिवार को 5वें दौर की बैठक को लेकर उम्मीदें बनी हुई है। किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरी राजद। नई दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का असर राजधानी पटना में भी देखने को मिला है। मुख्य विपक्षी दल राजद ने आज पटना में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गांधी मैदान स्थित गांधी स्मारक के समीप हजारों की संख्या में लोगों ने धरना दिया। इस अवसर पर पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को कृषि कानून को वापस लेना होगा। बिहार में किसानों को डीजल पर अनुदान नहीं। बिहार में नीतीश सरकार ने किसानों को डीजल पर मिलने वाला अनुदान पर रोक लगा दी है। सरकार किसानों को 3 सिंचाई के लिए प्रति लीटर 60 रुपए की दर से अनुदान देती, लेकिन लगभग 10 वर्षों से हर साल चल रही यह योजना इस वर्ष बंद हो गई। सरकार का तर्क है कि बिजली की उपलब्धता अच्छी होने के कारण अब डीजल पंप चलाने की आवश्यकता नहीं है। सुशील मोदी के खिलाफ इकलौता कैंडिडेट भी रेस से बाहर। राज्यसभा उपचुनाव में सुशील मोदी की जीत अब सिर्फ औपचारिकता रह गई है। महागठबंधन ने उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी उतारने में नाकाम रहा। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले इंजीनियर श्याम नंदन प्रसाद को चुनाव के लिए अयोग्य करार दिया गया है, जिसके बाद सुशील मोदी अब निर्विरोध चुने जाएंगे। किसके आदेश पर लालू को बंगले में रखा? राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को रिम्स के वार्ड से निर्देशक बंगला और बंगला से वापस पेइंग वार्ड में शिफ्ट करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि लालू पेइंग वार्ड से निदेशक बंगला में शिफ्ट करने का निर्णय किसका था। सरकार को 18 दिसंबर तक पूरी रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। खैनी सिगरेट पीने वालों को सरकारी नौकरी नहीं। झारखंड सरकार ने युवाओं में धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। सोरेन सरकार ने सरकारी नौकरी की आस लगाए लोगों के सामने अनोखी शर्त रखी है। अब सरकारी नौकरी का आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एक शपथ पत्र देकर बताना होगा कि वह खैनी और सिगरेट से दूर रहेगा। राज्य में यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। पाक एयरलाइंस पर प्रतिबंध जारी। यूरोपियन यूनियन के देशों में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर लगा बैन हटाने से इनकार कर दिया। यूनियन ने साफ कर दिया है कि पीआईए 6 महीने गुजर जाने के बावजूद अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल में कोई सुधार नहीं कर पाई है। कुछ माह पहले पाक के उड्डयन मंत्री ने कहा था कि 40% पायलट के पास फर्जी डिग्री है, जिसके बाद कई देशों ने उड़ान पर रोक लगा दी थी। अब 24 घंटे आरटीजीएस सुविधा मिलेगी। देश में आरटीजीएस सिस्टम 24 घंटे के लिए लागू कर दिया जाएगा। इससे सिस्टम में सेटलमेंट और डिफॉल्ट संबंधी जोखिम कम होंगे। अब देश में वित्तीय लेन देन से संबंधित डिजिटल प्रक्रिया किसी भी दिन किसी भी समय की जा सकेगी। शुक्रवार को साल के अंतिम पॉलिसी घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी। एचसीएल की चेयरपर्सन रोशनी मल्होत्रा देश की सबसे अमीर महिला। एचसीएल की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा देश की सबसे अमीर महिला बन गई है। रोशनी के पास कुल 54,850 करोड़ रुपए की संपत्ति है। रोशनी महज 28 साल की उम्र में कंपनी की सीईओ बन गई थी। गुरुवार को कोटक हेल्थ हुरुन लीडिंग वेल्दी वुमेन लिस्ट 2020 जारी किया था। जुग जुग जियो के सेट पर कोरोना का असर। चंडीगढ़ में चल रही फिल्म जुग जुग जियो के सेट पर कोरोना फैलने की खबर सामने आई है, जिसकी चपेट में फिल्म के लीड एक्टर वरुण धवन, कियारा आडवाणी और नीतू कपूर के पॉजिटिव होने की बात कही जा रही है। फिलहाल फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। हालांकि निर्माताओं की तरफ से इस पर आधिकारिक रूप से किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। कंगना का पंजाब में विरोध।
किसान आंदोलन को लेकर विवादित ट्वीट करना कंगना रनौत को भारी पड़ गया है। उनके खिलाफ जहां सिख गुरुद्वारा कमेटी ने बिना शर्त माफी मांगने की नोटिस भेजा है, वहीं पंजाब के कई कलाकार भी कंगना के विरोध में उतर आए हैं। इनमें सिंगर मीका सिंह, दिलजीत दोसांझ सहित कई दूसरे नाम शामिल हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा। वनडे सीरीज गंवाने के बाद जहां विराट की टीम T20 सीरीज को जीतने के इरादे से उतरेगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला में मिली जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 में भारत का पलड़ा भारी रहा है।